ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत हम अध्ययन कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण लीलामृत, अध्याय 38वां अध्याय है। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज इस अध्याय का 5वां दिन है। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्रूर जी विचार करते हुए बताते हैं कि मैं भगवान जो हैं एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं। तो जब यहाँ पे साधारण शब्द प्रयोग करते हैं तो दैट टाइम में कोई व्यक्ति किसी अन्य कृष्ण को ना समझ ले, इसीलिए वे विचार करते हैं कौन से कृष्ण, तो जिन्होंने गोपियों को जो है स्पर्श किया था वे कृष्ण। हर कोई कृष्ण नहीं। कभी कभी द्वंद्व पैदा हो जाता है। मायावादी जो है कभी कभी इस विषय में जो है अलग अलग व्याख्याएं कर देते हैं कि ये जो कृष्ण भगवत गीता कह रहे हैं ये अलग हैं और भगवान अलग हैं। ठीक है, इसीलिए अक्रूर जी क्लियर करते हैं कौन कृष्ण, तो बताते हैं जिन्होंने गोपियों को जो है स्पर्श किया था। भगवान के स्पर्श की तो हम बेनिफिट्स पढ़ चुके हैं ना। तो गोपियों ने इच्छा व्यक्त की कि हमारे हृदय पे जो है आप जो है हृदय को स्पर्श कीजिए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हृदय, इधर ही इसको ही हृदय बोलते हैं। ठीक, तो आगे अक्रूर जी विचार करते हुए कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी का, ये प्योर डिवोटी के लक्षण है। भगवान का जो है सिर्फ चिंतन मात्र से रोमांच कंपा सुतरण भजो वंदे गुरु श्री चरणार। जो भक्त होते हैं वो भगवान के चिंतन मात्र से जो है उनके शरीर में है रोमांचित हो उठते हैं। अष्ट विकार, 8 प्रकार के विकार होते हैं। आगे जाकर हम भागवतम में पढ़ेंगे 8 प्रकार के भक्तों में विकार पाए जाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रकट करते हैं, जिसमें से एक है रोमांच कंपा सुतरण न भजो। रोम आंच, रोम खड़े हो जाते हैं, इसको रोमांच कहते हैं, है ना। आजकल प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ये चीजें होती हैं। जब वास्तव में जब प्रेम करते हैं, ऐसे नहीं वास्तव में जो प्रेम करता है वह, जैसे कि हम वास्तव में जब भूत देखते हैं, ठीक है, तब जब भी उसका चर्चा करने लगते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। या कभी कभी हम भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हैं, भगवान कुछ हमारे साथ ऐसा लीला करते हैं तो उस लीला को सोच के हमारा रोए खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों को दिखाते भी हैं
कि अरे मैं ऐसा बात कर रहा हूँ ना तो मेरे रोए खड़े, और एकदम शरीर झन्ना उठता है, ऐसा लगता है कि शरीर में कोई करंट दौड़ गया हो। इसको बोलते हैं रोमांच। तो अक्रूर जी मात्र ऐसा आशा मात्र से, आशा मतलब उम्मीद कि मैं भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करूंगा, दर्शन करूंगा, ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। यहां पे आशा शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि भगवान भक्त पे डिपेंड रहते हैं, डिमांड नहीं करते, बस उम्मीद रखते हैं कि भगवान अपनी कृपा करेंगे, ऐसी उम्मीद है बस। डिमांड, क्योंकि भक्त स्वयं को क्या समझते हैं? अक्रूर जी शुभ इसके पहले के पैराग्राफ में स्वयं को क्या साबित कर रहे हैं? कि मैं यो अयोग्य हूं। तो अयोग्य व्यक्ति उम्मीद ही कर सकता है ना। अभी कोई व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मालिक उसका पगार जो है 8-10 हजार है, बट जो नौकर है वो उम्मीद करेगा कि मालिक अगर खुश हो जाएंगे तो 1 लाख दे सकते हैं, तो वो उम्मीद कर रहे हैं। तो जो है अक्रूर जी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी अपने को मानते हैं कि मैं बहुत जो है मैं योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अयोग्य हूं, लेकिन भगवान कृपा करेंगे, इसीलिए अक्रूर जी उम्मीद करते हैं। हालांकि अक्रूर जी शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों में ही ये लक्षण देखे जाते हैं। भौतिकवादियों में भी ये लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यह रोमांच जो है, जो अक्रूर जी जिस तरह रोमांचित हुए, उसमें आनंद की अनुभूति होती है ना। जैसे 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक प्रेम के आंसू, माँ अच्छे से जानती है इस विषय को। माँ बहुत खुश होती है तो भी रोने लगती है, और दुखी होती है तो भी रोने लगती है, लेकिन जब खुशी से रोती है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और जब दुख से रोती है ना तो बहुत दर्द होता है। पुरुषों का तो नहीं पता, माताओं का पता है, क्योंकि मैंने ऐसा अपनी माता को देखा है, तो मेरा पर्सनल अनुभव है। तो ऐसे ही रोमांच भी 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एक आध्यात्मिक। जैसे कोई भूत को देख के रोमांचित हो उठता है, उसके रोंगटे खड़े होते, तो दैट टाइम में डर लगता है ना। लेकिन जब भगवान की लीलाओं को सोच के जब रोमांचित उठता है तो उसे आनंद होता है, भय नहीं होता है। दोनों में अंतर है। जैसे माता अपने बच्चे के प्रेम में जो है रो देती है, कभी कभी कुछ ऐसा बच्चा कार्य करता है जो माता की उम्मीद से परे होता है, माता खुशी के मारे रोने लगती है। ऐसे ही भक्त भी, लेकिन ये भक्त को उस रोने से आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही अक्रूर जी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और आशा करने मात्र से अक्रूर जी जो है अत्यंत रोमांचित हो उठते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूं कि आज उन्हीं चरणारविंद का दर्शन कर सकूंगा। कौन से? तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं, अक्रूर जी कहते हैं, मैं जो है इतना भाग्यवान हूं कि मैं आज उन्हीं मतलब जिन्होंने गोपियों को स्पर्श किया था, जिन्होंने गोपियों को स्पर्श किया था, वे कृष्ण का आज मैं चरणारविंद का दर्शन करूंगा।
प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली जो है अक्रूर जी के द्वारा, अक्रूर जी के भाव को प्रस्तुत करते हुए ये बताना चाहते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए जीवों को। आचरण सिखाए, यही वैष्णव सिद्धांत है ना। जो वैष्णव होते हैं वे आचरण से सिखाते हैं। अक्रूर जी यहाँ पे नहीं बोल रहे कि मैं पहले मुखार विंद का दर्शन करूंगा, बोलते चरणार विंद का दर्शन करूंगा। कौन से, किसके चरणार विंद? कृष्ण के। कौन से कृष्ण? जिन्होंने गोपियों को स्पर्श किया था, क्योंकि गोपियों की इच्छा थी कि भगवान हमारे हृदय को स्पर्श करें। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, तो बोलते हैं तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। भगवान तिलक धारण करते हैं, देखो भगवान भी तिलक धारण करते हैं। हम खुद को हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदुओं को तकलीफ हो रही है। अरे मूर्ख, आप लोग हिंदू होते तो तकलीफ ही नहीं होती। वास्तव में जो हिंदू है उसे कभी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह भली भांति जानता है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न स्वस्ति मारुत है। वह तो आत्मा के स्तर पे रहता है। हाँ, दुखेषु नु दुग्नमना सुखेषु विगति स्प्रिय वेत राग भयो क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। त्रय तापों के होने पर भी हिंदू प्रभावित नहीं होता, जो सनातनीय है। प्रभु इस तिलक को धारण करने मात्र से लोग बुरी दृष्टि से देखना बंद कर देते हैं। इस तिलक का प्रभाव इतना है। नाम जप का प्रभाव, एक समय महाराष्ट्र का एक घटना है। शिवाजी महाराज संत तुकाराम के पास पहुंचे थे अकेले, कुछ मुख्य सलाहकारों को लेकर। संत तुकाराम के पास, संत तुकाराम से बोले मुझे ये सब मगजमारी है, सब छोड़ के मुझे संन्यास ग्रहण करना है। संत तुकाराम ने उन्हें उपदेश दिया, आप क्षत्रिय हो, अभी समाज के लिए, आपको धर्म के रक्षा के लिए आपकी जरूरत है, आप जाकर जो है धर्म की रक्षा के लिए जो है जो भी उपयुक्त है वो योजनाएं बनाओ और युद्ध करो। जो अधर्मी है ऐसे लोगों का संहार करो। जब शिवाजी महाराज संत तुकाराम के पास पहुंचे तो ज्यादा लोग नहीं थे। इस वजह से कुछ मुगलों के जो कुछ लोग थे उनको मिला और उन्होंने शिवाजी महाराज को उस मंदिर में चारों तरफ से घेर लिया और सब मुगल जो है मंदिर में घुस के शिवाजी महाराज को एक साथ मारने का प्रयत्न किए। संत तुकाराम ने सिर्फ कीर्तन किया। मुगलों को भ्रम पैदा हो गया भगवान के नाम मात्र से, जैसा कि सुबह हम भगवत गीता में भी पढ़ रहे थे, भगवान के नाम की महिमा। संत तुकाराम नाम जप करने लगे, अखंड नाम हरि कीर्तन करने लगे। सब मुगलों को भ्रम पैदा हो गया। क्या भ्रम? एक मुगल दूसरे मुगल को देख के उसको शिवाजी दिखने लगे, एक मुगल दूसरे मुगल में शिवाजी देखने लगा और आपस में लड़के मर गए सब। ये नाम प्रताप है। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, कलयुग की बात है। 500 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं संत तुकाराम को, मुझे जहां तक पता है, मतलब 500 वर्ष तक की ही बात है। हरि नाम की महिमा। शिवाजी महाराज इतने निष्ठावान थे कि मुगल उन्हें छू भी नहीं पाए थे। मारना तो दूर की बात, मुगल उन्हें छू भी नहीं पाए थे। क्या कारण था?
उनको संतों के प्रति श्रद्धा बहुत थी। हम हिंदू नाम से सिर्फ संतों का अपराध करते हैं, अपने ही आचार्यों, अपने ही संतों की निंदा करते हैं। कैसे हिंदू हैं हम? निर्लज्ज होकर जो है हम अपने ही गुरुजनों, अपने ही पूर्वजों, अपने ही माता पिता के चरणों में अपराध करते हैं। इसीलिए हम कष्टों से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हिंदू तिलक, देखो भगवान तिलक लगा रहे हैं तो हम तिलक नहीं लगा रहे हैं तो कितने बड़े मूर्ख हैं। भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तिलक भी लगाना तो एक कर्म है ना, तो भगवान को तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तिलक से विभूषित ललाट, भगवान का ललाट तिलक से विभूषित है। किस लिए? आचरणे सिखाए, यत यत आचरति श्रेष्ठ। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। तो भगवान स्वयं तिलक धारण करते हैं और हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। अगर हम भगवान के पद चिन्हों पे चलें गुरु के मार्गदर्शन में, तो निश्चित ही हम सारे कष्टों से, जैसा कि मैं आपको उदाहरण दिया शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज के साथ चंद लोग थे, कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से। नाम में इतना बल है, ठीक है। तो अगर हम भी नाम जप अच्छे से करें, अपने वैदिक धर्म का वास्तव में अच्छे से पालन करें, तो ये मुगल क्या, देवता भी आपका बाल भी बांका नहीं, त्रैताप होने के बाद भी आपका कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, त्रैताप होने के बाद भी, तीनों तापों के होने पर, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब शरीर के द्वारा, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, भौतिक मतलब समाज के द्वारा। तीनों प्रकार के ताप मतलब तीनों लोग मिलके भी अगर चाहें आपको तकलीफ पहुंचाना तो भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब समाज सोचेगा तकलीफ पहुंचाने का, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवता भी सोचेंगे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लाइक दिस गोपियां, गोपियों का किसी ने कुछ बिगाड़ पाया? हाँ, जो नंद महाराज, यशोदा और भी अन्य ग्वाल बाल थे, गोपियां भी थी, किसी ने कुछ बिगाड़ पाया? इंद्र कितना प्रयास किया। हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं इंद्र ने जो है प्रलयकालीन वर्षा किया। समझे? मतलब प्रलयकालीन अर्थात प्रलय काल में जो वर्षा का प्रयोग होता है उस वर्षा का प्रयोग किया था। तो भी इंद्र ने भी जो है कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कंस ने कुछ बिगाड़ पाया? इंद्र दैविक और कंस भौतिक। कंस कुछ कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। और शरीर से तो उन्हें कष्ट ही नहीं था, क्योंकि वो दूध पीते थे, गाय का अमृत। गाय के दूध को अमृत के तुल्य माना जाता है। तो अगर, इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इंगित करते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए इतना स्पष्ट लिख रहे हैं कि भगवान भी तिलक धारण करते हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो मूर्ख हिंदुओं, तिलक धारण करो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि मैं किन भगवान के चरणारविंद का दर्शन करूंगा, तो बोलते हैं उन्होंने तिलक विभूषित जो है उनकी ललाट होगी। और तिलक यहाँ पे नासिका का भी प्रयोग, एव नासिका मतलब माथे पे और नाक पे भी तिलक होगा। देखो
ये तिलक है, नाक पे भी तिलक है और ये मस्तक पे तिलक है, दोनों। इसीलिए यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं ललाट एवं नासिका वाले तिलक। तिलक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अक्रूर जी कैसा सोच रहे हैं? वह तिलक जो ललाट और नासिका दोनों पे है। कुछ लोग देखो सिर्फ इधर ही तिलक रहता है, ललाट पे तिलक होता है, नासिका पे नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, नासिका एवं ललाट वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन मैं निश्चित रूप से करूंगा। यहाँ पे एक चीज इंगित कर रहे हैं कि भगवान स्वयं नासिका तक तिलक लगाते हैं। मतलब बहुत सारे कृष्ण हैं, इसीलिए यहाँ पे इंगित करते हैं कौन से कृष्ण? बोलते हैं जिनके ललाट पर तिलक लगा हुआ है, नासिका वाले, ललाट और नासिका वाले तिलक, जो जिन्होंने तिलक से विभूषित जो है ललाट और नासिका, ऐसे श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करूंगा, ऐसे कृष्ण का। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलंकारों के भी दर्शन करूंगा। यह शुभ अवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है। अक्रूर जी कहते हैं ये जो शुभ अवसर ये मुझे प्राप्त होगा। ये क्या है? बोलते हैं पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है कि यह अवसर मुझे प्राप्त होगा। शुभ अवसर मतलब जो बहुत जो है तपस्या के बाद प्राप्त होता, ऐसा अवसर जो है मुझे प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर से जा रहे हैं। इतना विश्वास कैसे है? अक्रूर जी, हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे अक्रूर जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आज मुझे दर्शन प्राप्त होगा। तो अक्रूर जी कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि मृग जो है वो मेरे दाहिनी ओर से जा रहे हैं। यह शुभ संकेत है। अभी तो हम तो मृग तो देखे ही नहीं, सब तो हमने तोड़ ताड़ के तो बिल्डिंग बना दिया है, मृग कहाँ से देखेंगे? पहले लोग जो है चारों तरफ हरियाली में रहते थे, जंगल के भी आदि पशुएं भी रहते थे, साथ में रहते थे, सब मनुष्य और पशु साथ में रहते थे। तो इसके पीछे रीजन था, ये सब साइंटिफिक। आजकल हम लोग ने डिवाइस ले लिया है, पहले लोगों के पास डिवाइस की जगह पे ऐसे पशु होते थे जिनके पास इतनी योग्यता होती थी कि वे शुभ और अशुभ की घड़ियों को भाप लेते थे। गांव में मैंने सुना है कौवा आकर छत पे कांव कांव करने लगता है तो बोलते हैं आज कोई आने वाला है, आज शायद कोई आने वाला है ना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगती थी तो रोने लगती थी, हम समझ जाते थे आज कुछ तो अनहोनी होने वाली है। आजकल की बिल्लियां नहीं, आजकल की बिल्लियां तो चाहती है आप लोग मरे क्योंकि जैसा जैसा अन्न वैसा होए मन, ठीक है। क्योंकि हम उनको अन्न कैसा खिला रहे हैं? गलत खिला रहे हैं ना। काम क्रोध लोभ से भरा हुआ हमारा मन है, उसके द्वारा हम अन्न बना रहे हैं, उसको खाने से व्यक्ति कौन सा अच्छी बात सोचेगा? इसके दोषी हम खुद हैं, बिल्ली नहीं है। हम दोषी हैं, हम उन्हें ऐसी चीजें खिला रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, जो भी भगवान ने उन्हें जो बुद्धि दी है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होगा कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा।
चरण कमलों का, चरणारविंद का दर्शन करूंगा। क्यों विश्वास था? बोलते हैं क्योंकि आज मृग जो है मेरे दाहिनी मतलब राइट साइड से जा रही है। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।